क्या बताए थे कल? बताओ। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होगा। याद हो गया है? यस सर। अब लिखो अगली प्रमेय। सिद्ध कीजिए। राज 5 प्रमेय ना बताएंगे। हाँ, सिद्ध कीजिए। आज 5 सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समकोण। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब संडे को जब प्रमेय आए दिए ना, बोलो कि पढ़ाया नहीं गया है। सब पढ़ाए दे रहे हैं, सब तैयार कर लो, छुट्टी है तो टाइम लगा के। सर 5 पहले बताए हैं, 5 आज बता देंगे, 10 हो जाएगा। फिर 10 और अभी बचे 20 आ जाएगा। फिर वो तो उधर भी तो बता दिए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उनको गिने हैं? गिन लिए? अभी नहीं गिने। हाँ, तो 15-20 हो जाएंगे। इतना जानते रहोगे तो फिर कभी याद करोगे। इतना शक्ति याद करवा दिए। हर संडे टेस्ट में आया कभी, है ना? सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखो सुनो, ये PQ क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो ये क्या होगा? ये PQ व्यास होगा, तो चाप PQ होगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कब कहलाएगा? जब PQ क्या हो? व्यास हो। जब PQ जीवा होगी तो चाप कहलाएगा भाई। लेकिन ये PQ व्यास है तो चाप PQ क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। QP भी अर्धवृत्त कहलाएगा। दोनों दो बराबर भागों में बंट जाएगा व्यास के द्वारा कोई वृत्त। ठीक है? तो आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है। तो आधा वृत्त अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ? आधे वृत्त का कोण। आधे वृत्त का कोण। यहाँ आधे वृत्त का कोण यहाँ बना, मान लो ये अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा। ये कोण समकोण होता है, सिद्ध करना है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो लिखोगे दिया है चाप PQ। चाप ये PQ है। PQ के ऊपर इसका चिन्ह बना दो। चाप PQ वृत्त अर्धवृत्त है। चाप PQ क्या है? अर्धवृत्त है। चाप PQ क्या है? अर्धवृत्त है। अब PRQ अर्धवृत्त का कोण है। PRQ अर्धवृत्त का कोण है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है PRQ बराबर समकोण। PRQ बराबर समकोण। समकोण का मतलब क्या हुआ? 90 अंश। 90 अंश। तो ये आप जानते ना हो, कल थ्योरम पढ़े हो। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये वाला चाप क्या होगा? दुगुना होगा इस वाले का। पर ये जानते हो कि POQ एक सरल कोण है कि नहीं है? POQ क्या है? एक सरल रेखा है कि नहीं है? तो ये कोण हो जाएगा POQ सरल कोण। असरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश। सर वो क्या बना है? PQ के ऊपर चाप इसको पढ़ते हैं। चाप PQ ऊपर लाइन खींच देते हैं, उसको चाप पढ़ते हैं। चाप PQ अर्धवृत्त है। ये चाप PQ है, वे अर्धवृत्त है। क्यों है? क्योंकि PQ व्यास है ना, केंद्र से होकर जा रही है तो व्यास है। तो चाप PQ क्या होगा? अर्धवृत्त। तो PRQ समकोण यानी 90 अंश का। तो क्या लिखोगे? उपपत्ति। उपपत्ति क्या लिखोगे? उपपत्ति 2 गुणे कोण R बराबर कोण POQ। 2 गुणे R बराबर POQ। R का नाम पूरा क्या है? PRQ ना। 2 गुणे कोण PRQ लिखो।
2 गुणे पी आर क्यू बराबर पी ओ क्यू। रीजन क्या लिखोगे इसका? वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिध पर बनाए गए कोण का दुगुना होगा। रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिध पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। क्योंकि वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिध पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। इस 2 एंगल पी आर क्यू लिखे हैं कि वो बराबर है 2 इंटू एंगल पी आर क्यू बराबर पी ओ क्यू। 2 है ये 2 दुगुना होता है। ये दुगुना है तो 2 का गुना करें तब ना बराबर हो पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ 50 लिखा है तो 50 में 2 का जब गुना करोगे तो 100 आएगा। तो 100 दुगुना है कि 50 दुगुना है? 100 दुगुना है। 100 दुगुना है तभी ना इसमें 2 का गुना करने पे ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखो किंतु पी ओ क्यू क्या है? सरल कोण है। पी ओ क्यू क्या है? सरल रेखा है ना पी ओ क्यू। तो कोण क्या होगा? सरल कोण। तो यहाँ पे लिखोगे पी आर क्यू बराबर 180 यहाँ लिख दो। रीजन कोण पी ओ क्यू बराबर सरल कोण बराबर क्या? 180 अंश। सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश। तो यहाँ पी ओ क्यू के स्थान पे 180 अतः कोण पी आर क्यू बराबर 180 बटे 2। ये कट गया तो क्या आएगा? 90। तो कोण पी आर क्यू बराबर 90। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। ये आ गया समकोण। अतः प्रमाणित हुआ कि अर्थवृत्त का कोण समकोण होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। पहली प्रमेय कंप्लीट हुई आज की। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब देखो वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण बराबर होते हैं। लिख ले इसको। अब लिखो सिद्ध कीजिए वृत्त के एक ही अवधा के 2 कोण बराबर होते हैं। अवधा एक ही खंड के तो अवधा लिखा रहता है किताबों में। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की एक ही अवधा या वृत्त एक ही खंड एक ही किताबें जैसे लिखे देते हैं। एक ही अवधा के 2 कोण बराबर होते हैं। अवधा के 2 कोण बराबर होते हैं। यहाँ अवधा को हिंदी और कोष्टक में लिख लो खंड। एक ही खंड के 2 कोण बराबर होते हैं। वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण बराबर होते हैं। देखो इसकी मीनिंग ये है, समझने के लिए अच्छे समझ जाओ जल्दी से। 1 मिनट में समझाए देते हैं।
ठीक है। मान लो एक चाप पी क्यू है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, केंद्र पर बनाया गया कोण ये है। अब शेष पर इसमें दो बिंदु ले लेते हैं, एक आर एक ले लिए यस। पी क्यू के द्वारा आर पर बनाया गया कोण ये हुआ, और यस पर बनाया गया कोण क्या है ये। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं सिद्ध करना। सुन लो, पी क्यू में पी क्यू एक खंड हुआ, एक क्यूपी हुआ, तो क्यूपी खंड में ही दोनों कोण बन रहे हैं आर और यस। ऐसा नहीं है एक पी क्यू के अंदर हो तो एक क्यूपी के अंदर हो, एक ही खंड में दोनों कोण है। क्या है? आर और यस एक ही खंड में है, ऐसा नहीं है एक चाप पी क्यू में हो तो एक क्यूपी में हो, क्यूपी में ही दोनों आर और यस हैं। तो एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं सिद्ध करना है। वैसे जानते हो कि ये वाला कोण पी ओ क्यू बराबर क्या लिख दोगे, 2 गुणे कोण आर, कल वाली थ्योरम से। अब पी ओ क्यू बराबर 2 गुणे यस भी लिख दोगे कल वाली थ्योरम से। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो 2 कोण आर बराबर 2 कोण यस, तो 2 कट गया, तो कोण आर बराबर सिद्ध हो गया। एक ही वृत्त के खंड दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि शेष परिधि पर बनाया गया कोण ये भी है और शेष परिधि पर बनाया गया कोण ये भी है। तो वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये कोण बराबर 2 गुणे कोण आर और ये कोण बराबर 2 गुणे कोण यस। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान है, राइट हैंड साइड भी क्या होगा? समान। दोनों साइड से काट दिए तो आर बराबर यस। ठीक है, लिखते हैं, दिया है वृत्त सर्किल सी ओ आर के चाप। सर ये क्या है यहाँ पे? कहाँ? ये मिट गया है। पी दिया है वृत्त सर्किल सी ओ आर के चाप पी क्यू, आँख से चाप पी क्यू यस देखो मेरे वो चाप पी क्यू के एकांतर खंड में कोण आर व यस है। एकांतर खंड में दो कोण आर व यस यस सिद्ध करना है कोण आर बराबर कोण यस। कोण आर बराबर क्या होगा? कोण यस यस। कोण आर बराबर कोण यस। जब कोण आर बराबर कोण यस लिख दिए, फिर क्या लिखोगे? तो उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति में क्या लिखोगे? कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणे कोण आर, अब पी ओ क्यू बराबर 2 गुणे कोण यस। रीजन वही लिख दोगे कल वाली थ्योरम, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। तो बराबर होता है सब बड़ा है ये थ्योरम। वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2 इंटू कोण आर बराबर 2 इंटू कोण यस, 2 कट गया तो कोण आर बराबर कोण यस।
अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। लिख लिए? नो सर, क्यों नहीं लिखे? हाथ से काम नहीं कर रहा सर। मारो उसको खींच के झापड़ हाथ। अब देखो, सिद्ध कीजिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है।